तो दोस्तों, आज की कहानी मीना जी की, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब उनके बेटे राजीव और बहू मानसी ने उनको घर से बाहर वृद्धाश्रम जाने के लिए कहा, तो कैसे मीना जी ने उन्हें सबक सिखाया, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजीव अपनी पत्नी मानसी के साथ एक सूटकेस उठाकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ, हमने आपके कपड़े पैक कर दिए हैं, पास ही एक वृद्धाश्रम है, आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। मीना जी, जो टीवी देख रही थी, उसे पॉज करके बोली, अरे इस बुढ़ापे में कैसे अकेली रह सकती हूँ बेटा, कम से कम मेरी बूढ़ी उम्र का तो लिहाज कर। मानसी और राजीव लगभग चिल्लाते हुए बोले, अरे बोल दिया ना आपको, जाओ यहाँ से और खुद भी चैन से रहो और हमें भी रहने दो। अच्छा, मीना जी ने ये कहकर किसी को फ़ोन लगाया। अरे शर्मा जी, 1 बेडरूम चाहिए रेंट पर, कितने का मिलेगा? अच्छा, 5,000 का। हाँ, मेरे बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। क्या वहाँ पानी केवल 2 घंटा आता है? कोई नहीं, पानी भरकर रख लेंगे। कॉमन वॉशरूम है, वो भी घर के बाहर। कोई नहीं, अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। राजीव जो वहीं खड़ा था, उसने फ़ोन अपनी माँ के हाथ से छीन लिया और बोला, नहीं शर्मा जी, हमें कोई फ्लैट नहीं चाहिए। मम्मी, ये किसके लिए फ्लैट मांग रही हो? राजीव ने पूछा। अरे बेटा, जब मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी तो तुम्हें कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना, मीना जी बोली। पर हम क्यों जाएंगे? जाओगे तो आप वृद्धाश्रम, राजीव और मानसी बोले। मीना जी हंसती हुई बोली, बेटा बात ऐसी है कि ये मकान अभी भी मेरे नाम पर है और मैं तुम्हें कभी भी घर से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं, तुम मेरे साथ रह रहे हो। बात समझ में आते ही राजीव और मानसी बोले, अरे मम्मी, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, क्या आप भी बुरा मान गए? बेटा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। जैसे तुमने मेरा सूटकेस पैक किया है ना, वैसे ही अपना भी फटाफट करो और निकलो मेरे घर से बाहर। तो दोस्तों, मज़ा आया ना मीना जी की कहानी सुनकर? वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो दोस्तों, अगर पहले की तरह माँ बाप अपने बच्चों के ही बारे में सोचेंगे तो अपने लिए कब जिएंगे। तो चलिए थोड़ा कुछ अपने लिए भी जिया जाए। अपना मी टाइम एक दिन में ज़रूर निकालो और खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।